A very good evening to all. This is डॉक्टर मनोज बंदुआर। और फ्रेंड, आज हम एक मेंस्ट्रुअल कॉलिक का एक्यूट केस देखेंगे, क्योंकि एक्यूट के केसेस में अभी इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि एज ए होम्योपैथ हमारे पास एक्यूट केस आते हैं और जनरली पेट दर्द मतलब इंजेक्शन, बट होम्योपैथी में इतने तेज़ी से केस कॉलिक के रिकवर हो जाते हैं इतनी कम समय में। तो ये केस लास्ट टाइम हमने एक केस एक्टोनाइट का पोस्ट किया था जिसमें पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ हुआ था। एक केस में बहुत स्टार्टिंग में बेलोडाना का पोस्ट कर चुका हूँ जिसमें पेशेंट को दर्द सडन गो हो रहा था, सडन आ रहा था, सडन जा रहा था। वहाँ पर हमने उसको बेलोडाना प्रिस्क्राइब किया, तो इंस्टेंट विद इन 5 मिनट के बाद का मैंने उसको फॉलो यूट्यूब पर पोस्ट किया है, आप देख सकते हैं। आपका जो केस है वो मेंस्ट्रुअल कॉलिक का है और पेशेंट आई पेट पे कपड़ा बांध के। जनरली बहुत ज़्यादा पेन होता है तो या तो वो उस हिस्से को दबा के रखते हैं या फिर वो पॉसिबल नहीं होता है काफ़ी लंबे टाइम तक, तो वो ऐसी टाइट बैंडेजिंग करके आते हैं। तो ये लेडीज़ ऐसे ही इसको बिल्कुल उठाकर मेरे पास लाए, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और घर पे अकेली थी, इवनिंग का टाइम था, तो तकरीबन 6 बजे के आसपास को पेट दर्द हुआ। फिर 8 बजे घर वाले आए तो उसको उठाकर मेरे यहाँ लेकर आए। तो इस पेशेंट को मेरे क्लिनिक पर लेकर आए तो मैंने सबसे पहले पेशेंट का बीपी चेक किया। तो पेशेंट का जो बीपी जो था, आप वीडियो में देख सकते हैं, 157/110 और पल्स रेट भी बढ़ी हुई थी, बट बीपी बढ़ा हुआ था। हमने पेशेंट से पूछा कि क्या हो रहा है, तो पेशेंट ने जनरल इन्फॉर्मेशन जो जनरली सभी पेशेंट देते हैं कि भाई यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने पूछा कि और, तो बस ये दुख रहा है यहाँ पर। तुमने कि कपड़ा क्यों बांध रखा आपने? तो बोले कि कपड़े बांधने से और इसे दबाने से आराम मिलता है। उंगली से उसने बाद में ऐसा उसको भी कंफर्म किया कि भाई ऐसे पट जो बांध रखा है इससे थोड़ा अच्छा लग रहा है, और ऐसे दबा के रखती हूँ तो भी मुझे उस हिस्से पे तो भी मुझे आराम मिलता है। तो मैंने कहा कि और क्या हो रहा है? तो बोले कि घबराहट हो रही है, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैंने कि और, तो केस का टर्निंग पॉइंट यहाँ, मतलब जनरली सभी रूब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास, पर पेशेंट की पेन के कंडीशन दौरान क्या सोच होती है, क्या मतलब उसका रिएक्शन क्या होता है, वो क्या बोलता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस केस में पेशेंट ने बोला कि मैंने कहा दर्द से क्या लग रहा है आपको? तो वो बोली कि मैं मर जाऊँ ऐसा लग रहा है, मुझे मैं मर जाऊँगी ऐसा लग रहा है, या मेरी जान निकल जाएगी ऐसा लग रहा है। ये 2 वर्ड वो बोली है, आप ठीक से उस वीडियो को सुनिएगा कि मर जाऊँ ऐसा लग रहा है, दर्द से उसको मर जाऊँ या मेरी जान निकल जाएगी ऐसा लग रहा है। ये 2 चीज़ पेशेंट बोल रही है, मतलब दर्द की वजह से उसको इस तरह की फीलिंग आ रही है। तो हमने पूछा हमने कंफर्म किया कि और क्या लग रहा है। तो पेशेंट एकदम थोड़ा सा रुखे में बोला कि और क्या? बोला ये तो हो रहा है, अजीब एकदम बिल्कुल बोली। तो मैंने कहा कि ठीक है, आपको मेडिसिन देता हूँ मैं। और हमने वाटर डोज में फर्स्ट डोज दिया और मुश्किल से 10 मिनट के बाद हमने उसको वापस से बीपी चेक किया। तो आप वीडियो में देख रहे हैं कि उसका जो बीपी है वो 122/85, वो पेन काफ़ी कम। जो फर्स्ट टाइम आई थी वो काफ़ी परेशान हो रही थी, बहुत दर्द था उसको। और अगेन एक और डोज दिया हमने, और सेकेंड डोज के बाद में उसका जो बीपी था वो था 177/75। तो ये 2 डोज देने के बाद में वो पेशेंट कंप्लीट नॉर्मल हो गई, बिल्कुल नॉर्मल, और मुश्किल से 20 मिनट में वापस चले गए और कम आराम हो गया उन्हें। तो बीपी भी काफ़ी नीचे आया और दर्द भी चला गया। अब इस केस में समझने वाले जो रूब्रिक है, सबसे पहला रूब्रिक कि पेशेंट बैंडेजिंग करके आई है हमारे पास। तो माइंड में हमारे पास एक रूब्रिक है हेल्ड एम्ब्लियोरेट। तो सबसे पहला रूब्रिक होल्डिंग या बीइंग हेल्ड डिजायर फॉर एम्ब्लियोरेट। उसको उस पट्टी को बांधने से या उस बैंडेज को बांधने से उसको अच्छा लग रहा है, उसके वो कहते हैं ना कि संरक्षण में। हेल्ड मतलब क्या है? बंधे रहना या संरक्षण में रहना या उसके आवरण में रहना। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि भाई सर मैं मुंह में अदरक चूसता हूँ तब तक मुझे अच्छा लगता है,
तो वो जब तक अदरक की कवरिंग में रहता है या अदरक के संरक्षण में रहता है तब तक उसको अच्छा लगता है। तो या सिर पे मैं पट्टी बांधता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो अगेन हेल्ड, तो ये हेल्ड मतलब कि विदाउट मूवमेंट किसी चीज़ पे पड़े रहना। तो ये पट्टी जब तक उसके पेट पे पड़ी रहती है तब तक उसको अच्छा लगता है, आराम मिलता है, वो चाहती है कि बंधा हुआ रही है। सेकेंड होता है अगेन एक चीज़ बोली कि भाई देखो डॉक्टर ये दबा के बताया कि डॉक्टर इस दबाने से भी मुझे अच्छा लगता है। तो हमारे पास रूब्रिक है इसका चैप्टर का है, स्टमक चैप्टर का, पेन, प्रेशर, एम्यूलेट, हार्ड। दबा के टाइट दबा के रखते हैं तो अच्छा लगता है, या स्टमक में पेन, प्रेशर, एम्यूलेट। थर्ड पेशेंट ने जब हमने उससे पूछा कि अब क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है, तो पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब अब ऐसा लगता है कि दर्द के टाइम वो दर्द में परेशान थी, बोले कि मर जाऊँ ऐसा लग रहा है, डॉक्टर साहब मर जाऊँ ऐसा लग रहा है मुझे। काफ़ी पेशेंट कहते हैं, प्रोस्टेट के पेशेंट हुए, पथरी के पेशेंट हुए, काफ़ी पेशेंट दर्द के दौरान बोलते हैं डॉक्टर साहब दर्द जब होता है तो मुझे ऐसा लगता है मेरी जान निकल जाएगी। जब यूरिन पास होता है डॉक्टर साहब तो ऐसा लगता है कि अब तो गया। तो वो क्या है, एक स्पाज में ना पूरे टाइम तो उसको ये फीलिंग नहीं आती है, सिर्फ फीलिंग कब आती है जब यूरिन पास होता है, या दर्द आता है जब उसको ऐसा होता है, या दर्द के दौरान उसको ऐसी उसकी थॉट प्रोसेस बनती है। तो यहाँ पर भी पेशेंट की थॉट प्रोसेस कहती है कि बस अब ऐसा लगता है कि मर जाऊँ ऐसा लग रहा है मुझे। इस केस का बिल्कुल सेंटर रूबरी बता रहा हूँ आपको। काफ़ी पेशेंट पेन की ये पेशेंट ये सेंटेंस बोलते हैं कि डॉक्टर ये पेशेंट बोल रहे कि जान निकल जाए ऐसा लग रहा है मेरे को, या मर जाऊँ ऐसा लग रहा है, या पथरी के पेशेंट या प्रोस्टेट के पेशेंट या जो भी। तो बोला डॉक्टर साहब जब पेशाब में जलन होती है तो ऐसा लगता है कि जान निकल जाएगी, कि जान निकल रही ऐसा लगता है बिल्कुल। तो ये रूब्रिक है हमारे पास, डेथ सेंसेशन स्पाज्म ड्यूरिंग। ये सिंथेसिस में ये रूब्रिक है, डेथ सेंसेशन ऑफ स्पाज्म ड्यूरिंग। और यही रूब्रिक अगर आप कंप्लीट में जाएंगे तो डेथ प्रीसेंटिमेंट ऑफ इन स्पाज्म, मतलब कि उनका पूर्वानुमान होने लगता है कि अब मर जाऊंगा, अब मेरी जान निकल जाएगी, या उनको ऐसा सेंसेशन होने लगता है कि अब मैं मर जाऊंगा, या मेरी जान निकल रही है, मैं मर जाऊंगा इस दर्द में। तो ये है डेथ प्रीसेंटिमेंट ऑफ इन स्पाज्म। दर्द के दौरान वो अपनी मौत की आगाही करने लगते हैं, उसकी प्रिडिक्शन करने लग जाते हैं, या उनको ऐसा सेंसेशन होने लग जाता है कि अब मैं मरा। ये दर्द होता है डॉक्टर, इतना दर्द होता है कि ऐसा लगता है जान निकल जाएगी। तो ये केस में पेशेंट एंड में बोला है बिल्कुल कि भैया ऐसा मुझे लग रहा है। अगेन हमने जब पूछा उनसे तो उन्होंने जवाब बिल्कुल रूखे स्वर में बोला यही तो हो रहा है। आंसर एब्रप्टली, शॉर्टकटली, या आंसर स्नैपिशली कम है, एब्रप्टली ज़्यादा है, स्नैपिश में थोड़ा सा जैसे कुत्तों के ऊपर भपक एकदम झपट्टा मारते हैं ना बिल्कुल, या जनरली हम ये स्नैपिश नहीं है, एब्रप्टली है। एब्रप्ट एक रूखा सूखापन, एक स्नैपिश का ही बहुत क्लोज रूब्रिक है एब्रप्ट की। एब्रप्ट एकदम फूट पड़ना, एकदम अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर करना, हम उससे पूछ रहे हैं और उसने एकदम कैसे रूखे सूखे जवाब में हमें एकदम पलट के जवाब दिया। एब्रप्ट। स्नैपिश उससे भी बढ़ के है। स्नैपिश मतलब कि आप किसी रोड से निकल रहे हो और एकदम कुत्ता पे लपक ले, शांत बैठा हो एकदम लपक ले। तो जो कुत्तों की लपक का जो एक फीलिंग जहाँ है आपको, या कई छोटे बच्चे या बड़े बच्चे जो घर में जब बड़े बुजुर्गों की बात ऐसे एकदम चिल्लाते हैं तो आईपीआर के बोलते डॉक्टर साहब हम कुछ बोलते हैं तो खाने को दौड़ता है, इतना जोर से चिल्लाता है, ये दैट इज स्नैपिश। और एब्रप्टली हल्का सा रफ टोन में अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, जहाँ हम उससे इस चीज़ की बिहेवियर उम्मीद नहीं कर सकते। केस टेकिंग देते देते पेशेंट एकदम अचानक उठ के चले जाए, या कहीं बाहर घूमने फिरने का मन हो उसका और वो अचानक वहाँ से वापस पलट गया, हमको नहीं जाना चल फटक, तो अचानक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कर देना एब्रप्टली। तो इस केस में हमने इन 4-5 रूब्रिक के बेस पर हमने उसको नक्स ओमेगा 200 के 2 वाटर डोज दिए। थर्ड पहुँचते पेशेंट कंप्लीटली क्योर हो गई, वो काफ़ी बिल्कुल कंप्लीट रिलैक्स होकर चले गए। तो रूब्रिक सिंपल डेथ प्रेसेंटिमेंट स्पाज्म ड्यूरिंग या डेथ सेंसेशन स्पाज्म ड्यूरिंग, सेकेंड होल्ड बीइंग हेल्ड डिजायर फॉर एम्यूलेट, थर्ड स्टोमक में पेन विथ नोजिया, स्टोमक नोजिया पेन विथ इन एब्डोमेन, और स्टोमक में ही एक और रूब्रिक स्टोमक प्रेशर हार्ड प्रेशर एम्यूलेट, या स्टोमक में पेन प्रेशर एम्यूलेट, और आंसर एब्रप्टली। इन 4-5 रूब्रिक के बेस पर हमने उसको, जबकि बहुत सेंटर रूब्रिक वही था स्पाज्म ड्यूरिंग, बाकी के रूब्रिक जस्ट थोड़े से वीडियो को देखकर हमने निकाले और उसके बाद उसको नक्स ओमेगा प्रेस्क्राइब किया। तो दिस इज द नक्स ओमेगा केस। ओके, थैंक यू।